आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर रेल पटरियों में जो कि पूरब पश्चिम दिशा में बिछी है, क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड व एवं 48 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है ए, और जो बी दिया है हमको वो पूरब से पश्चिम की ओर गतिमान है। हमको गणना क्या करनी है? पहला, रेलगाड़ी बी का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, और दूसरा रेलगाड़ी बी का पृथ्वी का वेग हमको गणना करनी है रेलगाड़ी बी के सापेक्ष। तो हम पहला भाग पहले हल करेंगे। अब प्रश्नानुसार मैंने दो पटरियां बना दिए हैं। अब ये दो पटरियां दोनों एक दूसरे के समांतर है। एक दिशा है पूरब और दूसरा अगर पश्चिम मैं ले लेता हूँ, तो रेलगाड़ी ए जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर हमको प्रश्न में दिया हुआ है। ये ए एवं बी दो रेलगाड़ी है। तो ए क्या है? 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और कहाँ से कहाँ? ए जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर मैंने इसका दिशा दे दिया हुआ है। ठीक है। अब बी का देखें तो बी क्या है? वेग 48 मीटर प्रति सेकंड, तो मैंने 48 मीटर प्रति सेकंड बना दिया। और कहाँ से कहाँ? पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम मतलब विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। इसका वेग विपरीत दिशा पर है। अब हमको पहला क्या पूछा गया है कि रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है। आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं हम? दोनों वेगों का अंतर। तो प्रश्नानुसार बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग मैं लिख लेता हूँ। बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग में दोनों का अंतर करता हूँ, तो हमको ये क्या मिल जाएगा? वी बी ऋण वी ए। ठीक है। तो वी बी हमको 48 दिया है, वी ए हमको 30 दिया है। अगर मैं वी बी को धनात्मक मानता हूँ, जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, ये दिशा अगर मैं धनात्मक मान दूँ, तो इसके विपरीत दिशा को मैं ऋणात्मक मान सकता हूँ। तो इसके विपरीत दिशा को मैंने ऋणात्मक माना हुआ है और इस दिशा को धनात्मक माना हुआ है। वी बी क्या है? इसी दिशा में गति कर रही है तो धनात्मक हो जाएगी, और वी ए इसके विपरीत दिशा में गति कर रही है तो इसको ऋणात्मक ले सकते हैं। दोनों का अंतर निकाले तो क्या होगा? वी बी क्या है? 48 मीटर प्रति सेकंड ऋण वी ए क्या है? वी ए है ऋण 30 मीटर प्रति सेकंड, ऋण क्योंकि इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। ठीक है। मतलब इस दिशा में कितना गति कर रही हो? ऋण 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको मैं ऋण 30 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूँ। तो 48 ऋण ऋण 30, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 धन 30। इसको मैं हल करूँ तो ये क्या आएगा? 78 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है? ये है बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। ठीक है। ये हमको प्रश्न में पूछा गया था। ये हमारे पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। अब दूसरा भाग हम देख लेते हैं। हमसे प्रश्न में क्या किया गया है? रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। अब पृथ्वी तो कहीं चलेगी नहीं, तो पृथ्वी का वेग क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। पृथ्वी का वेग शून्य है और रेलगाड़ी बी का वेग कितना है? 48 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रश्नानुसार हम क्या हमसे प्रश्न में किया गया है? बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग, तो वो निकाल लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। पृथ्वी का वेग, पृथ्वी वही के वही रहेगा। ये हो जाएगा वी बी ऋण पृथ्वी का वेग अगर मैं ले लूँ वी ई, तो वी ई का मान क्या हो जाएगा? शून्य। तो अपेक्षिक वेग क्या आएगा? वी बी का मान है 48 मीटर प्रति सेकंड और वी ई का मान है शून्य। तो बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग क्या आया हमारे पास? 48 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।